जम्मू कश्मीर का कठुआ एक बार फिर आतंकी हमले से दहल गया। हीरानगर सेक्टर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया, तो वहीं दूसरी ओर इस हमले पर सियासत भी गर्मा गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। सुरक्षा बलों की तैनाती, जंगलों में तलाशी अभियान और लोगों में दहशत। कठुआ में एक बार फिर आतंक का कहर बरपा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि जम्मू के कई इलाके लगातार आतंकियों का निशाना बन रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस बात को भी स्वीकारा कि जम्मू बेल्ट को लगातार टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जनता का समर्थन मांगा। अभी इसमें कुछ कहना जो है जल्दबाजी होगी। पहले देखें अगर कोई मिल भी जाता है वहां पे या नहीं, और उसके बाद किस तरह की स्थिति बन जाती है। जम्मू के काफी बेल्ट टारगेट हो रहे हैं। ये सिर्फ कठुआ या बिलावर की बात नहीं है। बीच बीच में रजौरी पुंछ में भी इस तरह के वाकयात जो है पेश आते हैं। अब कोशिश की जा रही है, हालांकि डायरेक्टली ये हमारी जिम्मेदारी है नहीं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि बिना लोगों को साथ लिए हुए मिलिटेंसी का खात्मा जम्मू कश्मीर में मुमकिन नहीं होगा। राजनीतिक बयानों के बीच आतंकवाद से निपटने के लिए ठोस नीति पर फिर से बहस छिड़ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मजीद लारबी ने बातचीत को ही समाधान बताया। कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना होगा। देखो, शुरुआत बातचीत की किसने की? ये वाजपेयी जी ने शुरुआत की। वाजपेयी जी वहां पे गए, वहां पे मुशर्रफ से बात की। तो बातचीत करने में कोई, हाँ, टेररिज्म के खिलाफ है हमारे। आपको मालूम है, सबको मालूम है कि 11,000 वर्ग हमारे मारे गए। अगर बातचीत के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि हल अगर निकलता है बातचीत से होता है, गोली से कोई हल नहीं निकलता है। हम तो इल्जाम तराशी नहीं करेंगे। ऐसा होता आया है, ऐसा होता भी रहेगा तब तक जब तक ना इसी को पूरी तरह पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक लेवल पे भी कर्व किया जाए। इट्स नॉट ओनली अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम। सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती तो आवर आर्मी वाज एनफ टू डील विद इट, लेकिन इसमें पॉलिटिकल लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी इक़दामात की जरूरत है। आतंकियों के घुसपैठ के बाद सत्ताधारी दल ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया, तो विपक्ष ने सरकार की नीति पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की जाती है, वहीं दूसरी तरफ आतंकियों से बचने के लिए सुरक्षा कवच मांगा जाता है। आतंकवादी भेजने का एक प्रयास जो पाकिस्तान लगातार सीमा पर कर रहा है। कल जिस प्रकार से हीरानगर के सन्याल गांव में जो वाकया सामने आया, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी हमें इंफॉर्मेशन है, लगातार शाम से ही वहां पे सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, और पूरी उम्मीद है कि जो भी इन्फिल्ट्रेट करके टेररिस्ट आए हैं जिंदा नहीं जाएंगे। वो जितना प्रयास करेंगे यहाँ पे आतंकवादी भेजने का, उससे डबल, उससे 10 गुना ज्यादा प्रयास उसको खत्म करने के लिए हमारी सेना कर रही है। आतंकियों की घुसपैठ और हमले के बाद सरकार और विपक्ष अपना अपना तर्क दे रहे हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या सरकार आतंक के इस जाल को तोड़ने के लिए कोई कदम उठा रही है? न्यूज़ 18 के लिए कठुआ से राजन वैद की रिपोर्ट।